नमस्कार, मैं सीवी सिंह, आपका केमिस्ट्री टीचर हूँ। तो प्यारे बच्चों, टेंथ बोर्ड एग्जाम में ज़बरदस्त सफलता के लिए आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही साथ मैं और मेरी पूरी टीम के द्वारा आपके उज्जवल भविष्य की कामना की जाती है। टेंथ के बाद 11th के बाद 12th, इट मीन्स प्लस टू की पढ़ाई जो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि यह वह समय है जो आपके फ्यूचर को डिसाइड करता है कि आप किस फील्ड की ओर मूव करना चाहते हैं। यहाँ से कुछ बच्चे इंजीनियरिंग में, कुछ मेडिकल्स की ओर, हाँ जो बच्चे कॉमर्स में हैं वो सीए वगैरह के लिए, अब कुछ बच्चे क्या सिविल सर्विसेज के एग्जाम के लिए, उन्हें तो फिर आगे ग्रेजुएशन भी करने की आवश्यकता है, के लिए आगे बढ़ते हैं। अभी आप जैसा कि जान रहे हैं कि इस कोरोना महामारी के कारण बच्चों की पढ़ाई लगभग बंद सी हो गई। बच्चे बिल्कुल डिप्रेस हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, उनके समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर क्या करें। तो एक बात जरा ध्यान दें कि बुरा वक्त आता है और समय के साथ चला जाता है। परेशानी तो जरूर है, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये परेशानियां समाप्त हो जाएंगी, फिर से हम लोग उसी ढंग से जी पाएंगे जैसा कि पहले चल रहे थे। लेकिन अभी तो उस ढंग की बातों को सोचना भी बेवकूफ़ी है। अभी तो हमें बिल्कुल गवर्नमेंट के गाइडलाइंस का पालन करना है, अपने घरों में रहना है, सुरक्षित रहना है, बहुत ही जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलना है, और घर से बाहर निकलें तो मास्क का यूज जरूर करें। घर में भी रहने पे बार बार साबुन को यूज करना है, सैनिटाइजर से बार बार हाथ को साफ करते, सैनिटाइजर हाथ में लगाते रहना है। इस ढंग की बातें हमें करनी है। अभी फिलहाल आपकी क्लास ऑनलाइन मोड में शुरू होंगी, और जब गवर्नमेंट के द्वारा या जब कंडीशंस फेवरेबल हो जाएंगे, गवर्नमेंट के द्वारा एडवाइजरी जारी कर दिया जाएगा, तो फिर क्लास ऑफलाइन में शुरू होने लगेंगी। हाँ, उस समय भी ऑनलाइन का ऑप्शन बना रहेगा। जो बच्चे उस समय भी ऑनलाइन करना चाहेंगे वो ऑनलाइन कर सकते हैं। उस समय भी जिन बच्चों को, जिसे शुरू हो गया, फेवरेबल कंडीशंस आ गए, फिर भी कोई बच्चे दूर के हैं या कोई बच्चे के गार्जियन नहीं चाहते हैं कि अभी भी वो बच्चे बाहर निकले, क्योंकि सेफ्टी सबसे फर्स्ट, तो इसलिए तो ऑनलाइन की सुविधा उस समय भी प्रोवाइड की जाएगी। बहुत सारे बच्चे हमसे फ़ोन करके पूछ रहे थे कि सर अभी तो हम ऑनलाइन में जुड़ जाएंगे, लेकिन जब क्लास फिर से ऑफलाइन की ओर जाएगा तो फिर आप तो ऑनलाइन को बंद कर दीजिएगा, तो हम क्या करेंगे। नहीं बाबू, जब ऑनलाइन से आप जुड़ेंगे, आप बाहर से हैं जुड़ गए, तो बिल्कुल यहाँ जो बच्चे हैं उनके लिए ऑफलाइन की व्यवस्था रहेगी, और जो बच्चे नहीं आएंगे उनके लिए ऑनलाइन की व्यवस्था बिल्कुल चलते ही रहेगी। तो हमें क्या पढ़ना है, हमारा क्या सिलेबस है, किस ढंग की बातों की चर्चा करनी है, इन सारी बातों की चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल से शुरू करेंगे। और बेसिक बातों से प्रत्येक चैप्टर को एकदम बेसिक से लेते हुए जहाँ तक आप 10th तक में पढ़ें, क्योंकि देखिए 10th और 11th में गैप है, तो हम बेसिक्स को लेते हुए उस गैप को फिल करते हुए फिर से आगे अपने चैप्टर्स को उठाएंगे, ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और प्रत्येक चैप्टर्स के समाप्त होने पे हमें उस पर बेस्ड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे आईआईटी में जो पूछे गए हैं या नीट के एग्जाम में जो पूछे गए हैं उसे बनाएंगे। कहीं का ठीक डीपीपी, कुछ एडिशनल क्वेश्चंस वगैरह को बनाएंगे। इन सारी बातों की चर्चा हम लोग करते चलेंगे वन बाय वन। तो हमें क्या पढ़ना है, हमारा क्या सिलेबस है, क्या होनी चाहिए बातें, इन सारी बातों को हम आपको नेक्स्ट क्लास से बताते चलेंगे। अभी फिलहाल आपका कुछ क्लास ऑनलाइन ही यूट्यूब पे डाल दिया जाएगा, जिसके बारे में आपको जानकारी हो जाएगी। आपके पास जो अब बच्चे, बहुत सारे बच्चों का कहना हो रहा था, बार बार बच्चे फ़ोन करते हैं कि सर हमको कौन सी बुक खरीदनी है, कौन कौन सी बुक लेना है, आप किस बुक से पढ़ाएंगे। तो देखिए, आपके लिए बेस बुक जो होगी वो एनसीईआरटी होगी।
एनसीईआरटी से अच्छी कोई बुक नहीं है। एनसीईआरटी के लिए हम एक लाइन बोलते हैं, वो क्या है, गागर में सागर है, लोटे में समुद्र है, उससे अच्छी कोई बुक नहीं है। तो अब बच्चे ये बोलते हैं कि सर क्या एनसीईआरटी से मेरा काम 100% चल जाएगा क्या? देखिए, एनसीईआरटी में सारी की सारी बातें बिल्कुल कॉम्पैक्ट वे में दी गई हैं और सब कुछ है, बिल्कुल एनसीईआरटी से आपका काम चलेगा। लेकिन उसे डिटेल में जाने के लिए हम लोग रेफरेंस बुक रखते हैं। और अगर सिर्फ बुक से ही काम, तो आप टीचर के पास क्यों आ रहे हैं? आप इसलिए ना आ रहे हैं कि हमें कुछ एक्स्ट्रा सीखना है। अभी आप देख रहे हैं जैसे क्या है कि इस कोरोना महामारी के कारण सिलेबस को 30% कम कर दिया गया, लेकिन ये जो सिलेबस 30% कम कर दिया गया है, ये तो बोर्ड एग्जाम के लिए ना कम कर दिया गया, कंपटीशन एग्जाम के लिए थोड़ी कम कर दिया गया है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो पूछे ही जाएंगे, तो इसलिए हमें तो सब कुछ को पढ़ना ही होगा। और आपके पास कौन सी बुक होनी चाहिए इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। तो आपके पास बुक जो होनी चाहिए, जहां बेस बुक आपका होगा एनसीईआरटी। एनसीईआरटी 2 वॉल्यूम में आती है, वॉल्यूम 1 एंड 2। 2 ढंग की बुक होगी, एक टेक्स्ट बुक होगी और दूसरा होगा एग्जाम्पलर, तो दोनों लेना है। एनसीईआरटी, ठीक, एनसीईआरटी वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 विथ एग्जाम्पलर। साथ में आपके पास रेफरेंस बुक होनी चाहिए। तो रेफरेंस बुक में आप दिनेश पब्लिकेशन और कॉम्प्रिहेंसिव केमिस्ट्री, दिनेश पब्लिकेशन का बोलेगा, दिनेश का 11th का और 11th, या यहाँ भी कॉम्प्रिहेंसिव केमिस्ट्री फॉर 11th ले लेंगे। आपके पास न्यूमेरिकल बुक जो होनी चाहिए, ऐसे तो 2 न्यूमेरिकल बुक समूह के पास होनी चाहिए। एक हो गया सिन्हा लाल घोष, क्योंकि इस विषय आप फिजिक्स में देखते होंगे एम करीम और एच सी वर्मा की बात करते हैं, तो सिन्हा लाल घोष में टॉपिक वाइज अलग अलग करके दिया है, जबकि दूसरे में आरसी मुखर्जी की बात करते हैं। आरसी मुखर्जी, इसमें क्या है कि सब जगह का क्वेश्चन मिक्स्ड करके जैसे तैसे दे दिया गया है। हाँ, चैप्टर्स बिल्कुल हैं, लेकिन यहाँ जैसे टॉपिक वाइज है, यहाँ टॉपिक वाइज नहीं है। तो जब आप यहाँ क्या करेंगे कि टॉपिक वाइज सारी की सारी बातों को जान लेंगे, टाइप पहचान लेंगे, तब तो उस ढंग का कहीं भी क्वेश्चन है आप उसे पहचान के आराम से बना सकते हैं। और 4th में आपके पास होना चाहिए, ठीक, जो मैथ वाले होंगे, पीसीएम पीसीबी, क्योंकि केमिस्ट्री तो दोनों में आएगा। पीसीएम वाले क्या करेंगे, 41 और 42 जो भी मिले, 41 और 42 ईयर्स चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक ले लेंगे। आईटीजेई वाला। और ये क्या करेंगे, 31 या 32, 31 और 32 ईयर्स चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक लेंगे नीट का, क्वेश्चन बैंक लेंगे किसका, नीट का एग्जाम। ये आपके पास बुक होनी चाहिए। अभी तो दुकान भी बंद है, अगर किसी के पास बुक है तो ठीक है, नहीं तो फिर जब मार्केट खुलेगी तब लीजिएगा, क्योंकि अभी फिलहाल जो हम लोग कल से पढ़ना शुरू करेंगे तो कुछ बेसिक्स बातों की चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। और 4-5 जैसे प्रत्येक चैप्टर में पहले बेसिक्स को, गैप को भरते हुए, फिर जब चैप्टर शुरू होगा उसके बाद में क्वेश्चंस वगैरह को बनाना होगा। तो 2, 4, 5, 10 दिन में, 20 दिन में हो सकता है कि मार्केट खुल जाए
और आपको बुक मिल जाए, या फिर आपके सीनियर्स जो होंगे उनके पास जो बुक होंगी आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, तो बुक मिल सकती है। तो अगले क्लास से आज यहाँ तक ही हम लोग रखते हैं, सिर्फ आपसे इंट्रोडक्शन मेरा हुआ। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अपने सिलेबस कि क्या हमें पढ़ना है, केमिस्ट्री का क्या सिलेबस है, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, और उसके बाद किसी एक चैप्टर्स के बेसिक से लेते हुए हम लोग शुरू करेंगे। चलिए आज यहाँ तक ही, थैंक यू।